वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीके एसएसबी अपकमिंग पोस्ट के रिलेटेड तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी पोस्ट आ सकती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बता दो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको नौकरी चाहिए है कि लोगों की नौकरी लेता हुआ सिर्फ देखना है, बैठ के आपने तमाशा देखना है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट अभी मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो कांस्टेबल की रेस हो रही है उसमें कितने लोग दौड़ रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं। भाई जो नहीं दौड़ रहे हैं या जिनकी कांस्टेबल का है ही नहीं सिस्टम, उनको उनसे क्या लेना है। जेई का पेपर हो रहा है जी, कितने एस्पिरेंट जा रहे हैं, आपको उससे क्या लेना। आपने क्या करना है वो अपना सोचो भाई। सबके दूसरों को देखते रहोगे कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे लगेगा। आपने अगर कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ है, अब आपकी रेस है तो आप दौड़ो, बस सीधी सी बात है। अगर नहीं है तो उसको आप अपना काम कर रहे हैं तो उन 4000 लोग नौकरी लगने वाले, बहुत खुशी की बात है। आप अपने बारे में सोचिए थोड़ा सा कि आपको कैसे लगना है, उसके लिए क्या करना है। बस आप सोच रहे हो कि अभी वो रेस चल रही है जी, देखेंगे उनको, उनका तमाशा देखते हैं हम बैठ कर, ठीक है। और कुछ सोच रहे हैं कि नहीं जी पोस्टें नहीं है, पोस्टें ऐसे ही आती होती हैं, आपको दिखेंगी नहीं और आएंगी और जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। सोचते रहोगे, फिर बाद में सर पीटने का कोई फायदा नहीं है। बार बार आपको इसलिए कहता हूँ, हफ्ते हफ्ते में आपको मैं याद कराता रहता हूँ कि भाई साहब गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको नौकरी करनी है आपको। तो इसलिए मैं आपको याद कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक ही हफ्ते का आपकी मोटिवेशन होती है, 7 दिन के बाद फिर वो रील्स इंस्टाग्राम पे देखने में बिजी हो जाते हो। बार बार आपको मैं कह चुका हूं कि 6 सब्जेक्ट की बात है, बस 6 सब्जेक्ट अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। फिर ये कहने की जरूरत ना पड़े सर 2 नंबर से रहेगी, सर 3 नंबर से रहेगी, 10 नंबर ऊपर ही हो आपकी कट ऑफ से। इस तरह से अच्छे से एक बार पढ़ लो, बस एक बार पढ़ लो, गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की है। लेकिन पढ़ना टाइमली है, आप अभी पढ़ना है तो ही काम बनेगा। अब एग्जाम डेट आने के बाद आप सोचो कि 6 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े, वो अच्छे नहीं होंगे। फिर वो जस्ट नजर लगाना होगा और थोड़ा सा रेलिवेंट तरीके से पढ़ो। कुछ ऐसे आप चैनलों से जुड़ जाते हो जो आपके टाइम ऐसे फालतू में वेस्ट करते रहते हैं, तो उससे काम नहीं बनता। एक सिंपल वे मैं आज वीडियो में बताऊंगा, फिर से बताता भी रहता हूँ, फिर से बताऊंगा। एक सिंपल तरीका है तैयारी करने का। 6 सब्जेक्ट आपने अच्छे से तैयार करने हैं, उसका एक सिंपल तरीका है और उस सिंपल तरीके से पढ़ें। जब मैं वो सिंपल तरीका बताता हूँ, फिर भी बहुत सारे जो मेरे खास करके मैं अभी बोलूंगा, जो ग्रुप के मेंबर हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर हैं, उनको मैं कहूँगा, अगर किसी बंदे ने मैसेज करके अपने टाइम टेबल के अलावा कोई चीज़ मांगी कि सर उस सब्जेक्ट का वो दे दो, तो ऐसी पिटाई होगी कि याद रखना। ब्लॉक तो नंबर उसका मैं करूंगा, लेकिन 8-10 सुना के करूंगा, ठीक है। ये बात सुन लेना। जब आपको कोई टाइम टेबल दिया जाए, आपको कहा जाए ये है आपका टाइम टेबल, आपका पूरा फोकस फुल 100% कंसंट्रेशन आपकी इस टाइम टेबल पे होनी चाहिए, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। जितना कहा वो काम कर रहे हैं। एक काम अच्छे से करोगे तो अच्छे से होगा। आप बीच में ये भी करो, वो भी करो, वो भी कर लें, ये भी कर लें, तो एक भी काम अच्छे से नहीं होता। एक भी सब्जेक्ट, एक भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा और सोचते ही रहने से कुछ नहीं होने वाला। एक चीज पहले बता दूं, पोस्टें एक तो ये आपके सामने पोस्टें हैं, बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। ना ही आप बच्चे हो 2 साल के, आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि भाई साहब जिसने वाइल्ड लाइफ गार्ड्स, एफपीएफ, सोशल फॉरेस्ट्री का फॉर्म भरा है, सीधा सीधा एग्जाम अक्टूबर में है, बताया गया और डेफिनेटली होगा 15 अक्टूबर आप एक्सपेक्टेड मान के चलो, इसके लगभग 5-6 दिन आगे जो संडे होगा, ठीक है। फाइल गार्ड ये क्लियर है, जिसने फॉर्म भरा हुआ है, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा अपना टाइम टेबल बना हुआ आपको ग्रुप में, सिलेबस आपको मिला है, नोट्स मिले हैं, एमसीक्यूज, वीडियो, सारी चीज़ आपको मिल रही है। अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी करो। अपने लेवल पे भी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि अपने लेवल पे भी कोशिश करनी है, आप करें। तो पूरा अपने सिलेबस पे आप लगे रहे, ठीक है। इधर उधर की सोचने की, वो कांस्टेबल का दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, भाई वो ढीला पड़ गया, उसकी कितनी हो जी आज नंबर, उससे क्या लेना आपको। अपना काम करो बैठ के। आप दूसरों की न्यूज़ सुनते रहोगे, भाई उसका क्या हुआ। जिसने इंस्पेक्टर फॉर्म, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जिसने फॉर्म भरा हुआ है, इधर उधर सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अक्टूबर में एग्जाम है, सीधा अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के जो नए फॉर्म लगे हैं, जिसमें अभी लग भी रहे हैं, जिसमें 12th, जिनकी साइंस या मैथ में 12th है, मेडिकल नॉन मेडिकल में 12th है, तो वो फॉर्म लगा सकते हैं। अगर लगा लिया है, कोर्स इसका स्टार्ट हो चुका है, हमने तैयारी की स्टार्ट करवा दी है, सिलेबस इसका आया है, सीधा सीधा आपका नवंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। इधर उधर सोचने की बात नहीं है, सीधा आप अपनी नौकरी के पीछे पड़ जाओ। सब इंस्पेक्टर की खास करके बात करूंगा। एक वो बंदे होते हैं जो कभी कभी कहते हैं कि हमारा सपना है जी सब इंस्पेक्टर बनना। अभी आपको पूछा जाए आपके सपने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो पता ही नहीं दुनिया का क्या कर दे। नाम का सपना है, या आप दिन में ऐसे इररिलेवेंट चीजें पढ़ते रहोगे, फालतू के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहोगे। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर 1000 एमसीक्यू दे दो, सर वो प्रीवियस ईयर पेपर दे दो, बस उसी में सिर्फ लगे रहेंगे। बाकी सिलेबस का पता नहीं, सिलेबस को कैसे तैयार करना वो पता ही नहीं है, डिटेल से हर एक टॉपिक को देखना उसका पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही चल रहे। कोई टाइम टेबल तो है ही नहीं आपका, तो कैसे तैयारी हो जाएगी। जब तक कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं है कि आपको पता नहीं आज दिन में आपने क्या करना है, तब तक तैयारी नहीं होगी। सीधी सी बात है। अगर आपने तैयारी करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए कि आज के दिन में, कल के दिन में, परसों क्या करना है, पूरा डिसाइड है और जो करना है वही करना है। बीच में दूसरा कोई तीसरा काम बीच में अटकाना नहीं है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट है और इतने नंबर ऑफ पोस्ट फिर कभी नहीं आने वाली। जो भी थोड़े से फिजिकल फिट बंदे हैं, जो सोचते हैं कि हम अगर मेहनत करें और रेस निकाल लेंगे और पढ़ने में भी अच्छे हैं, तो उनको पढ़ने में ना भी अच्छे हो, ठीक है। ये नहीं को आप इंटेलिजेंट हो तो आप ही लगोगे। जो इंटेलिजेंट है, पहले 12वीं में जो डिस्टिंक्शन लिए हैं, पोजीशन लिए हैं, 12th में, ग्रेजुएशन में जिन्होंने टॉप किया, वही लगे, ऐसा नहीं होता।
मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट उधर ही बैठे रहते हैं, हार्ड वर्क करने वाले आगे निकल जाते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है, आप थोड़ा बहुत भी अगर फिजिकल आप सोच रहे हो कि ठीक है कर लेंगे हम कोशिश, तो आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं सोचना। 669 पोस्टें हैं और इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर की फिर कभी नहीं आने वाली है, ठीक है। आप पीछे जो अभी लगे हैं सब इंस्पेक्टर, वो आप देख रहे होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको नजर आएंगे। उनको देखो, मोटिवेशन लो कि हमें भी बनना है। अभी शायद आपको मोटिवेशन फुल ना मिले, यार ये तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, वो आप आस्ते आस्ते पर्सनालिटी उनकी अभी वो ट्रेनिंग सेशन में है। अब शायद उनको आप कहीं नाके पे देख रहे होंगे, कहीं कुछ, जब ट्रेनिंग में निकलेंगे, प्रमोशन जब इनकी होंगी इंस्पेक्टर डीएसपी, तो आप देखते रहोगे फिर, ठीक है। इसमें सोचने की बात नहीं है, सिलेबस आया है, अच्छे से आपने पढ़ना, हमने पूरी तैयारी आपको अच्छे से करवा रहे हैं। और इसमें सोचना नहीं है कि वो भाई ये कहेगा आपको, आप कह दिए लो आपको कंप्यूटर पढ़ना है, सपोज आपको कंप्यूटर की वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी, एप्लीकेशन में हम घुसते नहीं है, फालतू का हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको वहाँ लेक्चर ही ना खुले, फिर पता ही नहीं चले, समझ ना आए या कि कन्फ्यूजन है, सीधा आपकी प्लेलिस्ट मिल गई यूट्यूब की, जो विजिबल सिर्फ उनको रहेगी जो ग्रुप मेंबर। साथ में आपके नोट्स मिल गए, प्रिंट निकालने आपको कंपलसरी, ठीक है, मोबाइल से नहीं पढ़ने, प्रिंट निकालने हमने प्रिंटेबल फॉर्म में रखा है। वो नहीं है कि 5000 पेज आपके रख देंगे नोट्स के, हमने इस तरह से अरेंज किया है, इस साइज़ में, इस अरेंजमेंट में, ताकि आपके कम पैसे लगे उसमें प्रिंट के। प्रिंट निकाला आपने, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी एक नोट, सपोज जीके का आपने प्रिंट निकाला नोट्स का, प्लेलिस्ट उसकी आपकी पड़ी हुई है लेक्चर्स की, और उसके बाद एमसीक्यूज आपकी पीडीएफ भी है, और आपके आप एप्लीकेशन पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। फालतू के जो एमसीक्यू एप्लीकेशन पे फालतू का आपको लाइव क्लास, ये क्लास वो क्लास, फालतू का कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। ये सब बकवास होता है, लाइव क्लास में आओ आधा घंटे आपको टाइम पास करें वहाँ पर, तो वो कुछ नहीं करना है, एक तरीके से अपना सिलेबस करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये एडिशनल सोर्स भी हम कहीं से और ऐड करें, सेंट्रल लेवल का हम कोशिश ज़्यादा करते हैं, सब इंस्पेक्टर का खास करके हम जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं इसी लेवल के, उसके जो कंटेंट है वो ज़्यादातर यहाँ पर पूछा जा रहा है आप जेकेएसएसबी के द्वारा, हम उस पर भी एनालाइज करके वो चीज़ें भी हमने ऐड की हुई है। तो अपने लेवल पे भी आप देखो कहीं कमी लग रही है तो मेहनत करनी है, प्रॉपर टाइम टेबल हमने आपको प्रोवाइड किया है, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब बात आती है अपकमिंग, ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ मैंने किसी का नहीं फॉर्म भरा हुआ, इंस्पेक्टर लेबोरेटरी जेकेपीएससी वाइल्ड लाइफ, तो अपकमिंग पोस्टें सीधा आपके सामने सर के ऊपर मंडरा रही हैं आपकी पोस्टें, तो बस आप सोचते रहो, सर पे गिरेंगी और पता भी नहीं चलेगा, अब सर का टूटेगा आपका और बाकी की सिलेक्शन होती रहेंगी। सीधी सी बात है, नायब तहसीलदार का अभी फिलहाल केस है, ठीक है, उर्दू का केस जो है कोर्ट में है, हियरिंग अभी पोस्टपोन हुई है, पिछली हियरिंग में फैसला नहीं हुआ, सितंबर में होपफुली हो जाएगा फैसला। मैं यही नहीं कहूँगा इसका एग्जाम कल ही हो जाएगा, ठीक है, फरवरी मार्च में रख लो, 2026 की मार्च में, तो फिर भी क्या कोई 5 साल बचे हैं, नहीं ना बचे, 4 5 6 7 महीने रख लो, तो क्या इतने नायब तहसीलदार बनने के लिए इतने महीने की मेहनत तो चाहिए मेरे ख्याल से, ये तो आप समझते होंगे। यहाँ आप सोच रहे होंगे 1 महीने हमें मिल जाए, सीधा कह दें अगले महीने पेपर नायब तहसीलदार का तो हम बन जाएंगे, ऐसा है नहीं ना, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बता दूँ, अंदर की बात है, ये है कि चुप करके अपनी मेहनत लगे रहो, एक एग्ज़ाम नायब तहसीलदार का सिलेबस पकड़ के अगर आपने फॉर्म भरा है, सीधी तैयारी कर लो, इधर उधर सोचने की, न्यूज़ें सुनना, हेडलाइनें सुनना, अपडेटें सुनना, ये कुछ छोड़, सीधा एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा। आज तक बड़े बड़े केस हुए हैं, हड़तालें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट हुए, सिलेक्शन हुए हैं, लगे हुए लोग, ये भी होगा। इसलिए ये मत सोचो कि इसका क्या होगा, इसका होगा ही नहीं, चुप करके अपना सिलेबस पकड़ो, साइड पर लगो, ना किसी को सुनाना, ना इधर उधर ढिंडोरा पीटना कि हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, सीधा सा सिलेबस पकड़ के नोट्स प्रिंट निकाल के वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, सीधा अपने हिसाब से फुल सिलेबस की अच्छे से तैयारी करो। इसके बाद देखो, एक बार अगर नायब तहसीलदार का सिलेबस अच्छे से कर लेते हो, अपकमिंग पटवारी की अगर एक्सपेक्टेड है कि 776 पोस्ट आ रही है, नायब तहसीलदार का आपने अच्छे से पढ़ लिया, पटवारी अगर उसमें ना बाय द वे अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है पढ़ने में, सिलेक्शन नहीं हो पाती, नंबर ऑफ पोस्ट कम थी, 75 पोस्ट है, तो मैं कहूँगा अगर अच्छे से नायब तहसीलदार की तैयारी आपने कर ली 5 6 महीने लगाकर, तो अपकमिंग पटवारी पोस्ट में सिलेक्शन आपकी 100% पक्की हो जाएगी। लेकिन उसके लिए फुल तैयारी अच्छे से करनी, क्योंकि यहाँ पर 75 पोस्ट है। अगर बाय द वे आप यहाँ पहले तो ये कभी नहीं सोचना कि आप रह जाओगे, 100% आपने तैयारी करनी होगी आपकी सिलेक्शन। बाय द वे बैड लक आपका नहीं हो पाए तो पटवारी में आपका 100 सेम सिलेबस है, 100% आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। देखो अपकमिंग स्टूडेंट्स कंफ्यूज, हमने मिशन टीचर लॉन्च किया था, टीचर की न्यूज़ आपको पहुंच चुकी है कि इस पे काम चल रहा है। मैं मानता हूं कि 6-8 महीने लग जाएंगे इसके पूरे प्रोसेस को चलने में। तो फिर मैं आपको बताऊंगा 6-8 महीने क्या आपको नहीं देने चाहिए आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप कहोगे नहीं सर हम तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार अच्छे से लास्ट बार एक बार अच्छे से 6 महीने दे दो लास्ट बार। देखो बहुत से एस्पिरेंट सोचेंगे सर 2 साल में नहीं हुआ अब क्या होगा। देखो बेहतर होता है। मैं नायब तहसीलदार 2018 में मेरी सिलेक्शन समझ लो हो गई, लेकिन फिर भी नहीं हुई। कैटेगरी मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, मेरी कैटेगरी में एएलसी में हो रही थी, मेरे 92.5 मार्क्स से 93 ओपन कट था, 93.5 ठीक है, और जो एएलसी का कट 87 था, आराम से हमारी सिलेक्शन मतलब एंट्री में होती थी। नहीं हुआ क्योंकि इसमें बेहतर होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद था, मैं टीचर 5 साल पहले भी प्राइवेट टीचर रहा हूँ, कोचिंग सेंटर था। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हमारा उसके बाद पुलिस में
एक बॉर्डर बटालियन की हुई, मैं बड़ा रोया पहले उस दिन के, नहीं हुई सिलेक्शन, शायद वो भी नहीं हुई, वो भी बेहतर था, अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो अभी अकाउंट असिस्टेंट हूँ, अभी आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो मतलब ये है कि जो होता है वो बेहतर के लिए ही होता है, ठीक है। अगर बाय द वे आपका पहले नहीं हो पाया या आपका कोई बैड लक था, या आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसलिए अभी मौका है, आप अच्छे से तैयारी कर लो, या तो कोई कमी रह गई होगी आपकी तैयारी में जिस वजह से नहीं हो पाया, रेलिवेंट चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, इरेलीवेंट सोर्स में घुसे रहे होंगे, वही लाइव क्लास में आ जाइए हम आज बात करते हैं, वो वाली जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं उनमें बेवकूफ़ बने रहे होंगे, या आपने टाइम टेबल प्रॉपर नहीं फॉलो किया होगा, या आपने डिटेल से अच्छी चीज़ें अच्छे से तरीके से तैयारी नहीं की होगी, अपना जोर ज़्यादा नहीं लगाया होगा, सिर्फ किसी ने बोल दिया कि ये कर लो, बस अपना सोचा ही नहीं, दिमाग बिल्कुल जीरो दिमाग लगाया, वो नहीं काम चलेगा। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है 60% वो आपको गाइडेंस दे रहा है, 40% अपना भी दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ पर कमी रह रही है, इस पर खुद काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद देखो अपकमिंग पोस्ट बहुत सारी आ रही हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ कि टीचर की पोस्ट पे बात चल रही है, तो डेफिनेटली आएगी, 3000 प्लस पोस्टें आएंगी, आराम से जो एस्पिरेंट अच्छे से मेहनत करेंगे आराम से उनकी जॉब लग जाएगी और मज़े से अपनी लाइफ गुजारो। VLW का लेवल भी बढ़ चुका है, पहले 2 लेवल था जब या पता नहीं 1400-1300 कुछ पोस्ट आई थी, अभी पीछे जो लगे हैं, अभी लेवल बढ़ चुका है, 745 एक्सपेक्टेड मानी जा रही है। जूनियर असिस्टेंट की भी सुनने में आया 220, MTS की भी सुनने में आया कि अभी लाइन में है, पाइपलाइन में है, कुछ पोस्ट आ रही है MTS की भी। बस मकसद ये है कि तैयारी आप अच्छे से कर लो, और तैयारी कैसे करनी है, हम कैसे आपको तैयारी करा रहे हैं, एक बार आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके सामने नंबर लिखा है, व्हाट्सएप मैसेज करना। एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर दूं, ये बिजनेस वाली बात नहीं है, ना कि आपको 600 रुपये 800 1500 रुपये मांग रहा हूँ कि आपके फालतू की बातों का जवाब दूँ, ये मैं पहले कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। जिसने ज्वाइन करना है सीधा एग्जाम का नाम हाई हेलो का, आई एम सॉरी टू से बट आई डोंट हैव टाइम टू रिप्लाई द हाई हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ठीक है। आपको सीधा एग्जाम का नाम लिखना है कि आपको ये, जैसे नैब सीलर आपने तो एंटी लिख दो, मैसेज कर दो एंटी, तो हमें समझ आएगा, आपको एंटी में ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी एग्जाम का नाम लिखकर नाम लिख दो, बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ आपको बताई जाएंगी, टाइम टेबल दिया जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, तो उस पर आपने काम करना है। बीच में ये अड़चन नहीं करनी कि भाई नहीं जी ये नहीं जी वो दे दो, आप मुझे एक बार सारा दे दो, दे दूंगा, मेरे पास पड़ा है, सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, सब वीडियो बना है, सब ओके है, लेकिन मैं नहीं इस बार सोचा, इस बार मैं नहीं दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम में दे रहा हूँ, बाकी सब में मैं नहीं सारा सिलेबस एक साथ में दे रहा हूँ, मेरे पास है, लेकिन मेरा मकसद कुछ हो रहा है, ये चीज़ आप नहीं समझ रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी, देखो आपको मैं अगर 5 सब्जेक्ट दे दूँ ना, आप जो है देखो कोई मजबूर बंदा है, सपोज कोई जम्मू या श्रीनगर में जा रहा है प्रिंट आउट निकालने के लिए, उसको ठीक है, उसको मैं अलो कर दूंगा, दे दूंगा, लेकिन जो इजीली प्रिंट आउट निकाल सकता है एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद दूसरे का, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है आप एकदम से सारा इकट्ठा कर लो, नोट्स आपने इकट्ठे कर लो, वीडियो सारे एकदम मैं आपको भेज दूँ, आप बीच में मन हो गया यार आप थोड़ा रीजनिंग पढ़ लेते हैं, आप थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं, आप इंग्लिश थोड़ा देख लेते हैं, आप कंप्यूटर थोड़ा, एक सब्जेक्ट अगर सपोज आपको जीके दिया तो जीके ही पढ़ना है आपको, उसकी वीडियो देखनी है, उसके नोट्स पढ़ने, उसके MCQs करने, दूसरा सब्जेक्ट नहीं, जब तक वो अभी फिलहाल क्योंकि एग्जाम थोड़ा दूर है, 1-2 एग्जाम को छोड़कर बाकी एग्जाम थोड़े दूर हैं, तो उनके लिए मैं सिंपल एक सब्जेक्ट पे चल रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट आपका अच्छे से हो जाए, फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाए, आपको डिस्टर्ब करना ही नहीं है, आपकी फोकस कंसंट्रेशन को ब्रेक करना ही नहीं है, आपकी फोकस कंसंट्रेशन डाइवर्ट करनी ही नहीं है, सिंपल 100% फोकस आपका एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर सिंपल एग्जाम का नाम लिखना है, कोई हेलो हाय की जरूरत नहीं है और ना ही कोई फालतू बात, डेमो दे दो, ये मैं अभी बता दूंगा, वीडियो में पहले ही बताया है, डेमो देख लो। और कुछ कल बंदा ऐसे भी आते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ये स्कैम तो नहीं है, अब ये है वो है, तो पहले अच्छे से टीचर को देख लिया करो, कंटेंट को देख लिया करो। मैं देखो मैं मानता हूँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मैं जब भी लेक्चर पढ़ता हूँ आवाज़ में वो मिठास नहीं है, ना ही वो क्या क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि बड़े अच्छे लहजे में नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन कंटेंट वैल्यूएबल होता है। अगर मैं बेकार सी चीज़ गूगल से उठाकर अच्छी आवाज़ में बोल दूँ, उससे क्या करना, आपको आवाज़ को अंचार डालना क्या, आपको चाहिए कंटेंट वैल्यूएबल जो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो, ये चीज़ हमारा फोकस उस पर रहता है। अच्छी आवाज़ वाले टीचर हम ला सकते हैं अगर रखना चाहें, वो हमें वो मकसद नहीं है, मैं बड़े टीचर ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है। मैंने अभी फिलहाल कुछ रखे भी हैं टीचर, लेकिन बड़ी सेटिस्फेक्शन के बाद वो सेटिस्फेक्शन जो चाहिए, ऐसे चैनल्स पे आप ज्वाइन करते हैं ना, उनको टीचर उठा लेते हैं जो सस्ते में मिल गया, ऐसे वाला हमारा काम नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि खुद ही अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ, और जो रेलिवेंट कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्पेशलाइज जिसमें टीचर की ज़रूरत है, वो हम स्पेशलाइज PhD होल्डर टीचर्स रखे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करी, थोड़ा सा मैं डेमो की तरह बताऊंगा, डिटेल आपको सारी ग्रुप में ही चीज़ें पता चलेंगी। और मैं ये कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ ही मिलकर पढ़ो, लेकिन कंपलसरी ये है कि आपने अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो इधर उधर मत देखो कि वो कांस्टेबल की कितनी रेस कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, वो जेई का केस का क्या हुआ उसका, वो जो जेई का है वो उसका सोचे, जो कांस्टेबल का वो उसका सोचे। जब उन दोनों में आप नहीं हो ना, तो बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो और अपना काम करो, ठीक है। और ये मत सोचो ये वो कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और भाई फिर कुछ नहीं कर रहे तो कुछ करो ना भाई, आप अपना बिजनेस करो, कोई लोन कहीं से उठाओ, गाड़ी ले लो, या कोई दुकान खोलो, काम करो,
अगर नहीं पढ़ना है तो पढ़ो, फिर बैठो मत फालतू का। किस लिए फालतू का माँ बाप का अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो फालतू का बैठ के? वो काम नहीं करना, ठीक है। मेहनत करो, अभी आपने शादियां भी करनी है, बच्चे आपके होंगे, उनके खर्चे होंगे, सारी चीज़ें, गवर्नमेंट जॉब आपने करनी है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 6 सब्जेक्ट हैं, अच्छे से तैयार करने ही पड़ेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट आप लेके मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज अपने लेवल पे भी कर सकते हैं तैयारी। हम थोड़ा सा आपको बताएंगे किस तरह से करना है। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी लेट होने से क्या नुकसान होता है। अभी ये सपोज इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का हमारा जो ग्रुप चल रहा है जिसमें हम तैयारी करा रहे हैं, हमने टारगेट 1 रखा था जो 2 अगस्त से हमने स्टार्ट किया था। तभी आपको कहा था अभी लेट मत करो, अभी और लेट करोगे ना 10 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट गुजर रहा है, तो अभी भी टाइम है, टाइमली आप तैयारी कर लो स्टार्ट, ठीक है। इसमें हमने जैसे साइंस रखी थी, हमने साइंस में सपोज हमारा सोर्सेज, आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वर्शन नॉन कन्वर्शन पढ़ना था, और इसमें हिस्ट्री ऑफ जे पढ़नी थी। इसी तरह दूसरे दिन ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और जे रिएक्शन एक्ट, लाइफ प्रोसेस का। इस तरह से हमने टारगेट रखा था। ये टारगेट हम 1 हमारा मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट का अचीव हो गया। मैं आपको बताऊं, सपोज यहाँ पर यूएनओ, सार्क, एशियन, ब्रिक्स, G7 वगैरह है, तो ये आपको हमने दिया, हमने टाइम टेबल, आपने अमल किया। जो नहीं नए एस्पिरेंट उनके लिए मैं बताऊं, उनके लिए आपको क्या करना, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपने वीडियो देखनी है और नोट्स पढ़ने हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा कंपेयर कर लिया करो। मैं आपको कहूँ, चाहे जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े चैनल्स पे भी आप कंपेयर कर सकते हो। ये हमारा ब्रिक्स है और बाकी का ब्रिक्स देख लेना। ब्रिक्स से सिंपल सी बात है, इसकी इंट्रोडक्शन दी है, फॉर्मेशन कब हुई, क्या चीज़ है, हेडक्वार्टर कहाँ, सारा बिल्कुल तरीके से, ठीक है, तरीके से आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। करंट पोर्शन भी ऐड किया है, 16 सीमेंट, 17 सीमेंट कहाँ हुई, क्या हुआ, 18 के बारे में ये करंट पोर्शन आपका ऐड हुआ। कौन से नए मेंबर ऐड हुए, सारी चीज़ें ब्रिक्स की मेंबर लिस्ट 2025 तक की सारी चीज़ें ब्रिक्स के लिए, ठीक है। ये होगा ब्रिक्स, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आ गया। सार्क के लिए, सार्क क्या है, इसके हेडक्वार्टर, ये सारे मेंबर वगैरह, सार्क की सुमिट्स जो हैं उसके रिलेटेड करंट क्या कहाँ हुई, क्या है वो सारा। एशियन के रिलेटेड इसके मेंबर, एशियन की जो सुमिट 2025 है उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। G7 मेंबर ऑब्जेक्टिव्स, G7 की प्रेसिडेंसी और जो लेटेस्ट सुमिट्स हुई है। इसी तरह G20, UN आ गया। UN क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन और मैन ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्गन्स कितने हैं, एक एक आर्गन को आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा। अब यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में आपके मेंशन है, जो चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ। इस तरह से आपको नोट्स दिए हैं, आपने प्रिंट आउट निकाल के पढ़ने हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको सपोज ग्रुप में आपको इस तरह से वीडियो के लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लिंक जैसे जीके का है, ये जीके का वीडियो लिंक है, क्लिक किया, वीडियोस अपने हिसाब से देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अब वो डालेगा, लाइव आएगा, फिर आप सोचेंगे, आप सिंपल सी बात, फिर बाद में मैसेज करते हैं रिकॉर्डेड है, लाइव क्या है, सीधा आपको बना दिया हमने, काम लगे दिन रात काम कर रहे हैं, आपके सामने वीडियो लेक्चर से आपको नोट्स अभी सैंपल बताया, थोड़ा सा नोट्स मिल गया, प्रिंट निकाला है, वीडियोज़ हैं, एमसीक्यूज भी आपको मिलते रहेंगे। अपने लेवल पे भी कोशिश करनी है साथ में, अगर कुछ आपको लगता है कहीं कमी, हालांकि हमने पूरी कोशिश किया है कि बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए। इसी तरह साइंस है, वीडियो लेक्चर्स आगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जीके और जेएनके की क्लासेस हैं, आपको प्लेलिस्ट मिलती रहेंगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें, हमने पहला एक सब्जेक्ट, क्योंकि ये एग्जाम अभी थोड़ा सपोज नवंबर दिसंबर में हो तो थोड़ा लेट है, तो इसलिए हम एक सब्जेक्ट करके चल रहे थे। हमने 8 से लेकर 22 अगस्त तक एक टाइम टेबल दिया आपको, जिसमें आपने होपफुली काम किया। जो ग्रुप मेंबर्स है, जो नहीं है वो भी अभी फिलहाल हमको दे देंगे, ऐसा नहीं है कि लाइव है तो खत्म। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी आपको नोट्स की और MCQs की भी, तो आपने प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दिया कंप्यूटर का, इस दिन में ये करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप का, ये टाइम टेबल आपको दिया है, ठीक है। टाइम टेबल आपके सामने यहाँ पर आप देखते नहीं, यहाँ पर, ठीक है। टाइम टेबल के साथ आपके आगे नोट्स, इसका आपने प्रिंट निकालना है। एक सब्जेक्ट ये आपके नोट 45 पेजेस के हैं, लेकिन बिल्कुल क्वालिटी इसमें भर के आपको मिलेगी। सिलेबस साथ में ऐसे रखा है हमने ताकि पता रहे। कंप्यूटर की ये वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल गई है, ठीक है। इसके बाद आपको 400 कंप्यूटर MCQ उसकी PDF साथ में दी है, ठीक है। MCQ PDF के थ्रू भी करना है, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नोट्स पढ़े, वीडियो देखी, PDF से MCQ भी प्रैक्टिस किए, फिर इसको बाद आपके एप्लीकेशन पे आपको विजिट करवाया जाएगा। एप्लीकेशन में कंप्यूटर के हमारे 20+ जो है सेक्शनल टेस्ट हैं, ये कंप्लीट करने के बाद वो टेस्ट आपने देने हैं। इस तरीके से हमारी तैयारी चलेगी एक सब्जेक्ट की। एक बार फिर से बताऊँगा कि अब कोई भी एस्पिरेंट ये ना बोले कि सर डेमो बता दो, कैसी चैनल पर डेमो लेक्चर्स डाले हुए हैं, वीडियोस देखो, जो उसमें आपको दिखेगा वही उसी के नोट्स बनाए हुए हैं, वो स्लाइड्स में हैं, उसको नोट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। जो वीडियोस में डालते हैं वो PPT होती है ना, स्लाइड, ठीक है। अब हम स्लाइड प्रिंट थोड़ा निकालते हैं, आपको नोट्स प्रिंट निकालना, वही कंटेंट वही होगा, उसको नोट्स में कन्वर्ट किया होता है डॉक फाइल में। तो डेमो दे दो, कैसे तैयारी करें, वो सारी चीज़ें आपको ग्रुप में बताई जाएंगी, और जो बताई जाए उसी पे काम करना है, फालतू का अपना दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जाम पढ़े हैं, मैंने कुछ सैंपल बताए हैं। अगर आप बेसिक तैयारी करना चाह रहे हो, यानी बिगिनर्स हैं, किसी भी फॉर्म अप्लाई कोई भी नहीं किया है, आप चाह रहे बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ें, तो मिशन टीचर जो हमने लॉन्च किया, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा, पहले ही बता रहा हूँ। बाकी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इनमें से किसी भी एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल नहीं करनी है, ठीक है। और मैसेज में भी आपने हाई हेलो नहीं करना है, सिंपली एग्जाम पोस्ट का नाम निकला है। चार्जेस मिनिमम से मिनिमम जो पॉसिबल हो सकता था, मिनिमम से मिनिमम ओनली
ओनली 150 रुपीज़ आपको पे करना है इसके लिए, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही व्हाट्सएप पे जब मैसेज करोगे आपको बताया जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है चार्जेस की कि इतना पैसा खर्चा हो जाएगा। आप जस्ट जो एक कोल्ड ड्रिंक या चिप्स खा लेते हो उतना ही समझ लो, बस वो इतना खर्चा करना है, ठीक है, आपको तैयारी के लिए। और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई आपको यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पार्टी नहीं करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में आपको पूरी फुल तैयारी हम करवा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे अंदाज में रात दिन हम काम कर रहे हैं आपको क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने के लिए। थोड़ा सा कंपेयर किया करो, वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ क्या है। हर एक चैनल पे आपको डेमो लेक्चर्स डाले होते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ वीडियो डाले होते हैं, जस्ट डेमो ही समझो उसको। तो वो आप उनको देख कर कंपेयर किया करो, कैसा ये पढ़ा रहे हैं, कैसा इनका कंटेंट है और क्या चीज़ें हमें नोट्स में मिलेंगी। तो क्या मेन चीज़ होती है आपके नोट्स, क्योंकि याद चीज़ें आपने वही करनी होती हैं, ठीक है। तो नोट्स कैसे मिल रहे हैं, वो वीडियो में किस तरह से समझाया जा रहा है, क्या चीज़ें याद हो रही है कि नहीं, वो चीज़ें देखकर ही आप अपनी तैयारी करो और अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। देखो वीडियो हमारी रीच कम हो रही है, एटलीस्ट हमारी टीम की हेल्प के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें सभी, जस्ट 1 सेकंड लगेगा। लाइक पे क्लिक, इससे क्या होगा, वीडियो हमारा चैनल रीच बढ़ती है, यानी और एस्पिरेंट तक भी चैनल पहुँचता है। और कमेंट कर दे किस एग्जाम की आप तैयारी करें, बस 2 काम आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ये कर दे, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे कि किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। सिंपली आप लिख दें JKPSI NT VLW इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, कोई भी आप लिख सकते कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, एक बार फिर से कहूँगा स्क्रीनशॉट लेकर अभी टाइमली तैयारी कर दें। जो हमारे सब्जेक्ट निकल जा रहे हैं उसके आपको बिल्कुल नोट्स मिलेंगे, टाइम दिया जाएगा आपको कि इतने दिनों में ये तैयार करने हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी, क्योंकि दिन ब दिन और लेट हो ना, आप कहोगे नहीं अगले महीने देखेंगे, फिर तो और सब्जेक्ट चले जाएंगे। जो एग्जाम खास करके वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर फॉरेस्ट है, ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा इसकी तैयारी अगर आप और 15 दिन लेट करोगे, ठीक है। क्योंकि अब अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है, और ज़्यादा लेट करोगे फिर तैयारी पॉसिबल नहीं। बाकी एग्जाम के तो चलो हम मान सकते हैं, अगर 10 दिन लेट भी आ गए हम आपको एडजस्ट करवा देंगे, लेकिन ये जो पार्टिकुलर एग्जाम है इंस्पेक्टर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड, इसका लेट करने का मकसद बनता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।